नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 38 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज मैं शेयर करूंगा एक पावरफुल कंसेप्ट, मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। अगर आप सिर्फ 5 मिनट के चार्ट देखकर ट्रेड करते लेते हो तो आप इनकम्प्लीट पिक्चर देख रहे हो। टाइम क्यों ज़रूरी है मार्केट के लिए? टाइम क्यों ज़रूरी है? क्यों मार्केट एक ही टाइम फ्रेम पर मूव नहीं करती, वो बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम पर मूव करती है। 5 मिनट का ट्रेंड अलग हो सकता है एज कम्पेयर टू 4 घंटे के टाइम फ्रेम से कम्प्लीटली अपोजिट हो सकता है। इसी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं और रॉन्ग डायरेक्शन में एंट्री ले लेते हैं। जैसे कि ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है फ़िलहाल तो। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? अगर हमें सही तरीके से ट्रेड लेनी है, सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा हायर टाइम फ्रेम। पहले हम हायर टाइम फ्रेम करेंगे चेक, वो कौन हो सकता है हमारा। सबसे पहले हम जाएंगे 4 आवर पे, या हम 1 डे भी ले सकते हैं, 4 आवर या 1 डे। अभी ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती जा रही है। इधर डाउन में चल रही है मार्केट। अभी देखते हैं इसके बाद क्या रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 1 डे के या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद चेक करना होता है मार्केट किस ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई बनाती। ये अप ट्रेंड में है, इधर इधर यहाँ पर क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हमें देखना होता है मार्केट की किस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर कंसोलिडेट कर रही है लाइक दिस। ये कंसोलिडेशन है यहाँ पर, ये ये कंसोलिडेशन है एक एरिया पे। तो ये कंसोलिडेशन है, तो तीन चीज़ें देखने होती है, तीन ट्रेंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन डिसाइड करता है कि मुझे बाई करना है या सेल करना है। अगर हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन जैसे 4 घंटे पर जा रही है तो मैं बाई की लूँगा, या सेल आ रही है तो सेल की लूँगा। तो वो देखते हैं। अब ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ये वाला जोन, क्योंकि 4 घंटे पे यहाँ से एकदम से सेल होके आया मार्केट, वो भी बाद में देखेंगे। तो ये एग्जांपल है हायर हाई हायर लो का, और लोअर लो लोअर हाई का, और साइडवेज मार्केट का। स्टेप 2 होता है हमारा की लेवल्स मार्क करना। अब की लेवल्स क्या है हमारे, जैसे कि मैं आपको की लेवल्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से की लेवल्स मार्क करेंगे हम। जैसे कि मार्केट में यहाँ पर ये क्या इसका हाई है, इस हाई को हम मार्क कर लेंगे एज लाइक ए ऑर्डर ब्लॉक, या सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो। ये है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हम सेल की भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट एकदम सूटअप हो गई के लिए। तो ये होती है। अभी यहाँ पर ये रिजेक्शन है, ये की लेवल है हमारे, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी अगर देखे जाए तो ये बायर्स की लिक्विडिटी एंड हुई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, और उसके बाद मार्केट अब ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी नहीं, वो देखेंगे हम बाद में। तो यही होता है, की लेवल्स हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे मेरे पास यहाँ सपोर्ट होगी, ये मेरी ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट ब्रेक हुई, यहाँ पर सारे लोग सेल कर रहे हैं। इस तरीके से हमें की लेवल्स मार्क करने होते हैं, या फेयर वैल्यू गैप हमारे पास वो मार्क कर लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें करनी होती हैं। ये लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्योंकि बिगर प्लेयर्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो तीसरा है हमारा लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री करना। अब ये सब हो गया हमारा, ये भी मार्क हो गया, ये हो गया, और ये भी हमारा ज़रूरी है यहाँ पर। तो अब हमारा कहाँ जाएंगे हम, लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, वो हमारी मर्जी है किस तरीके से जाना है हमें, ठीक है। तो अभी हमारा जो है, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट आ गया, 15 मिनट का चार्ट है। तो ये है 15 मिनट चार्ट पर, और या 5 मिनट के चार्ट पर भी आप कर सकते हो। वहाँ मैं वेट करता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, रिजेक्शन कैंडल का, या क्लियर मोमेंट का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का करना पड़ता है, इंतज़ार करता हूँ मैं, मोमेंट का करता हूँ। और उसके बाद देखो ये यहाँ पर सारे क्या कर रहे हैं, सर मेरा लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग सब बाय बाय कर दे। ब्रेक हुआ, सेल, सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं लोग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं लोग, बाय कर रहे हैं। इस पॉइंट पर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं। पर मार्केट
अग्रेसिवली कहाँ आया, डाउन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं सब लोग, सेल कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर और ज़्यादा सेल करने लग गए। सो अब हमें कहाँ, इसकी ये ब्रेक होने के बाद हमें क्या लेनी है, बाई की एंट्री लेनी है। हमें कंफर्मेशन मिली यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, और उसके बाद ये पूरा पूरा मूव मेरा कैप्चर है और इस लेवल तक आ गया। इस लेवल का हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये वाला लेवल है। इस लेवल पे हम देखेंगे क्या करेंगे। सो ये था ऐसे हायर टाइम फ्रेम पे हमने देखा, फिर 15 मिनट पे आ गया। जैसे ही हम एंट्री लेनी है लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे एच टेप पे हम डायरेक्शन देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे हम कंफर्मेशन देखते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी स्ट्रेटजी, जो भी है हमारा ट्रेड का सेटअप। एग्जांपल जैसे कि अगर 4 घंटे का ट्रेंड में है मार्केट और प्राइस सपोर्ट पे आता है, यानी कि मान लेते हैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम था, ये सपोर्ट है नीचे, तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है, ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में, यहाँ पर अप ट्रेंड सा लग रहा, थोड़ा ये अप ट्रेंड में थी, तो प्राइस सपोर्ट पे आता है। मैं 5 मिनट पे जाऊँगा, फिर 5 मिनट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कंफर्मेशन का वेट करूँगा। जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन मिलती है या कोई भी पुल बैक मिलता है, लाइक मैं यहाँ पर 5 मिनट पे जाता हूँ। अब मैं 5 मिनट पे गया, तो अब मैं 5 मिनट पे आया, तो मैं यहाँ देखूँगा अभी कि मेरे को क्या पुल बैक मिला। हाँ जी मिला, ये देखिए यहाँ पर हैमर बन रहा है, एकदम से रिजेक्शन भी है कैंडल में। उसके बाद यहाँ पर एक एंट्री होती है, शॉर्ट मिलती है एंट्री, अच्छी बात है। तो इस तरीके से होती है ये, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है। यहाँ पर एंट्री, उसके बाद देखो कंफर्मेशन कब मिलती है, यहाँ पर मिली यहाँ पे, इसके बाद हम थोड़ी एक मूव कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके से। सो पता नहीं समझ भी आ रहा है नहीं आपकी, मैं तो पता नहीं, पर जो भी है ठीक है। तो ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं हमारी। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है हमारी, 5 मिनट पे स्मॉल पुल बैक देख कर सेल करना, बाय कर देते हैं, जबकि 4 घंटे का क्या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ऊपर है और हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ हमारी कॉमन मिस्टेक होती है। हमें हायर टाइम फ्रेम पे देखनी चाहिए किस तरफ की डायरेक्शन है। ये काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग होती है और रिस्की होती है, और रिस्क मैनेजमेंट रिमाइंड रखना हमेशा, क्योंकि चाहे मल्टी टाइम फ्रेम हो या सिंगल टाइम फ्रेम हो, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा 1 या 2% ही रहना चाहिए। स्ट्रक्चर के पीछे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 या 1:4 ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। एंडिंग मैसेज मैं आपको देता हूँ, आज मेरा एंडिंग मैसेज है मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन आपको पेशेंस सिखाती हैं, और पेशेंस ही रियल एज होती है। मार्केट को जूम आउट करके देखो। डे 38 कंप्लीट, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। मिलते हैं डे 39 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।